प्रभु के, तुरंत हृदय में आगे भोलेनाथ के। उसी समय क्या कहना है, फिर कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, मैं तुम समान। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने संसार के हित के लिए कथा पूछा है, मैं कहना शुरू कर रहा हूं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक। तुमने प्रभु राम की गुणगानों को सुनने का आग्रह किया है और इससे पूरा लोक अपने जीवन को गागा करके और धन्य करेगा। वैसे तो भगवान निर्गुण रूप में होते हैं, दिखाई दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रेम के लिए वो सगुण रूप धारण कर लेते हैं। ए अगन रूप अलग आज जोई प्रेम, अगुले रूप अलग आज जोई, भगत प्रेम बस सगुन जो होई, भगत प्रेम। भक्तों के प्रेम के कारण वो सगुन हो जाते हैं। वैसे तो निर्गुण रूप में रहते हैं, लेकिन साकार रूप में भक्तों के बस में होकर के उन्हें सगुण रूप में पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। हे भवानी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र। कई कारण हैं, मैं आपको 5 बताऊंगा, सभी एक से एक विचित्र कारण है। प्रथम, भवानी पहला कारण सुनो, राम जी का पृथ्वी पर जन्म लेने का पहला कारण सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब दो, जय और विजय। हे भवानी, श्री हरि विष्णु के दो द्वारपाल बैकुंठपुरी में, उनके द्वार पर हमेशा पहरा देते हैं, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनत कुमार, चारों ऋषि श्री हरि से मिलने बैकुंठपुरी में गए। जय और विजय ने चारों ब्राह्मणों को दरवाजे पर ही रोक दिया। हमें प्रभु से मिलना है। जय और विजय ने कहा नहीं, इस समय बैकुंठनाथ शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं,
आप इस समय नहीं मिल सकते। गलत ही कहा। भगवान कभी सोते हैं, कभी नहीं सोते। आप सोचो, बस चल रही हो, सवारियां भरी हो, पूरा जीवन ड्राइवर के हाथ में। अब सोच लो, ड्राइवर अगर 1 मिनट के लिए सो जाए, सोच सकते हो आप, ड्राइवर चलती बस में 1 मिनट के लिए सो जाए तो उन सवारियों का और उस बस का क्या होगा? ठीक कुछ ऐसा ही भगवान का भी सिस्टम है। कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोते हैं। एक क्षण के लिए भी अगर भगवान सो जाए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एक भ्रकुटी हलने से सारे ब्रह्मांड का सत्यानाश हो जाए, कुछ ना बचेगा। महात्माओं को गुस्सा आया, अरे मूर्ख, दोनों मूर्ख हो, जय और विजय, तुमने हमारा अपमान किया है। भगवान कभी सोते हैं? हमको दरवाजे पर रोक रहे हो, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, दोनों भाई राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप ते दोनों ही भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर। उनके श्राप से वे दोनों जय और विजय भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हुए। वर्ण वाला हिरणाकुश राक्षस बना, दूसरा हिरणाक्ष बना, 2 राक्षस। अगले जन्म में वे ही दोनों बड़ा भारी भयंकर राक्षस। एक साथ 10 सिर सोच सकें, दुनिया के जितने भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हो, उसका दिमाग जितना काम करेगा, उससे 10 गुना काम करने वाला दशानन। रावण के कोई 10 सिर नहीं थे, दशानन कहते हैं। आप सोचो, रावण के अगर 10 माथे होते मान लो, तो वो जीवन भर एक समस्या सबसे बड़ी होती मेरे दिमाग के अनुसार, वो हमेशा सीधा ही सोता, करवट लेके कभी नहीं सोता। 10 सिर कुछ नहीं थे, उसका दिमाग इतना इंटेलिजेंट था, 10 होशियार व्यक्तियों के मस्तिष्क के बराबर जानकार। वो दशानन हुआ अगले जन्म में। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण भी बनेगा। बड़े दुखी हुए, जय और विजय दोनों पैरों में पड़ गए। प्रभु, गलती हुई, हमको आपने श्राप दे दिया। ब्राह्मणों का श्राप खाली जा नहीं सकता, राक्षस तो बनना ही पड़ेगा महाराज, परंतु कुछ कृपा हो जाए, कुछ कृपा हो जाए, आशीर्वाद दे दिया। जाओ, जब तुम राक्षस हो जाओगे तो स्वयं श्री हरि को मानव का रूप धारण करके पृथ्वी पे आना पड़ेगा और तुम्हारा उद्धार करना पड़ेगा। प्रथम कारण। भवानी, ये प्रथम कारण मैंने सुनाया, याद रहा? हाँ प्रभु, याद रहा, भूलोगी तो नहीं? कभी नहीं प्रभु, याद रहा। पहला कारण, तो अब पहला याद, तो अब द्वितीय सुनो।
दूसरा था। एक काला पैसुर देखी दुखारे, सामर जलंधर सामरन हारे के सामर जलन। हे सती, एक युग में एक बार एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ। उसके साथ कोई युद्ध में जीतता ही नहीं था। जो भी लड़ने जाए, देवता छुप छुप के कंदराओं में छुप गए, गुफाओं में घुस गए, बाहर ही नहीं निकले। देवराज इंद्र अमरावती को छोड़कर, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में जा छिपा। किसी के हारे नहीं हारे। शंभु की न संग्राम में अपारा, धनुजय महाबल माराई न मारा के धनुजय महा। हे सती, वो राक्षस किसी के मारे नहीं मरता। मुझे भी उसके साथ में युद्ध करना पड़ा। भोलेनाथ ने कहा, मैंने भी उसके साथ में युद्ध किया, लेकिन हे भवानी, मेरे से भी उसकी कोई बस नहीं चली। जलंधर से मां भवानी पूछा, प्रभु आपने जलंधर के साथ में युद्ध किया? हाँ किया। तो प्रभु आपसे नहीं मरा वो? हाँ प्रभु नहीं मरा, लेकिन इसका कारण प्रभु, क्या कारण था प्रभु? इतनी ताकत उसमें कैसे आई? इसका वृतांत कहिए प्रभु। हे भवानी, इसका कारण बारह में सती असुराधिप नारी। हे सती, उस असुर की जो पत्नी थी, वृंदा नाम उसका वृंदा था, वो परम सती थी। उस सती के प्रताप से उसमें इतनी ताकत थी, किसी के मारे नहीं। उसके बल के कारण वो मेरे पे भी नहीं जीता जा सका, मैं भी नहीं जीत पाया उसको। फिर भगवान श्री हरि ने एक बार छल करके और उस जलंधर का रूप धारण किया, जब वो घर नहीं था, और वैकुंठनाथ श्री विष्णु भगवान ने जाकर जलंधर का रूप धारण करके उसका सत्यत्व खंडित किया।
जब उसका सत्यत्व खंडित हो गया और उस वृंदा को पता चला कि ये मेरा पति नहीं, ये वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु है, बड़ी गुस्सा हुई, भगवान को ही श्राप दे डाला, तुमने मेरा एक सती का सत्यत्व खंडित किया है, जाओ पत्थर के हो जाओ। उसी दिन से परमात्मा श्री हरि विष्णु हर मंदिर में सालेग्राम जी के रूप में पूजे जाते हैं। ये बैठे पत्थर होने का श्राप। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तेरा कोई दोष नहीं था, परंतु संसार के हित के लिए तेरा पति मुनियों को, संतों को, सज्जनों को मेरी बनाई हुई सृष्टि में बाधा डाल रहा था, इसलिए मुझे तेरा सत्यत्व खंडित करना पड़ा। लेकिन मैं भी तुझे एक वचन देता हूं, हे वृंदा, तू तुलसी बनकर प्रकट होगी और जब तक मेरे भोग में या मेरे ऊपर तुझे नहीं चढ़ाएगा संसार का कोई प्राणी, मैं उसकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये वरदान दिया है। एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दे डाला। हे प्रभु, नारद तो विष्णु भगत है, ऐसा क्या घटित हुआ जो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया? वो तो भगत है उनके, रात दिन लगे रहते हैं नारायण नारायण नारायण। उनका काय का नारायण, क्या नारायण करना जब नारायण को श्राप दे डाला? प्रभु आप बताइए मुझे, क्यों श्राप दिया नारद जी ने? भवानी एक बार नारद को भगवान की माया ने ही अपने जाल में लपेट लिया। भगवान की माया परम शक्तिशाली है, परम विचित्र है। देव ऋषि नारद एक बार कैलाश पर गए। तो वहां तब तुम तो थी नहीं, तुम्हारा पहले का अवतार था सती, तुम सती रूप में थी, मैं समाधि में बैठा हुआ था, तुम थाली लेकर मेरी समाधि जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो नारद जी को